ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद। जब सप्लाई चला ले जाएंगे तो आप उस सबसे व्यवस्था करिए फिर। तो आप ये चीज़ हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या नाम है कि ये लोग जबरदस्ती धरना प्रदर्शन या हड़ताल कर रहे हैं? विभाग सुरक्षित है तभी भविष्य सुरक्षित है। आज विभाग नहीं रहेगा, रोज ये बेच दें वो बेच दें, ये करते रहते हैं, तो विभाग नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं युवा संदेश। पूरे प्रदेश में बिजली कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 72 घंटों का ये जो है धरना प्रदर्शन है। आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप श्रीवास्तव। ये क्यों धरना प्रदर्शन आप दे रहे हैं, ये क्या है, आपकी मांग क्या है? 3 दिसंबर 2022 को जी माननीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी की उपस्थिति में शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के समक्ष 14 सूत्री मांग पत्रों पर हम लोग की सहमति लिखित रूप से बन गई थी, जिसके लिए 15 दिन का समय मांगा गया था। वो समय आज 3 महीना 15 दिन हो गया। उसके बाद हमारे संघर्ष समिति के शीर्ष नेतृत्व ने फिर उन्हें नोटिस दिया और हमने फिर ध्यान आकर्षण कार्यक्रम चलाया, मसाल जुलूस निकाला, कार्य बहिष्कार किया और उसके बाद हमारा 72 घंटा का अल्टीमेटम था हड़ताल का, जिस पे ऊर्जा प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया और ऊर्जा प्रबंधन सरकार का ध्यान भटका रही है। वो कह रही है कि हमने व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है, जनता को कोई समस्या नहीं है। ऐसा ऊर्जा प्रबंधन सरकार को लगातार फीड दे रही है, जो कि गलत फीडिंग है। आज जनता बहुत परेशान है। हम लोग को आप लोगों के माध्यम से, तमाम सोर्सेज के माध्यम से ये जानकारी हो रही है कि जनता बहुत परेशान है, लेकिन आज भी ऊर्जा प्रबंधन सरकार को ये फीडबैक दे रही है कि यहाँ ज़मीन पर सब कुछ ठीक है और ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोगों के द्वारा हम लोग को जानकारी हो रही है कि जनता बहुत परेशान है। ऐसी स्थिति को पैदा करने के लिए ऊर्जा प्रबंधन हमारा शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन हमारा जिम्मेदार है और सरकार को ऊर्जा प्रबंधन की बातों को ना सुन के जनता की बात सुननी चाहिए और तत्काल हम लोग एक शीर्ष नेतृत्व से बात करके इसका त्वरित समाधान निकालना चाहिए। जो समझौते हो चुके हैं उनको लागू करना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से समझौते हैं, कुछ समझौते बता दीजिए। 14 सूत्री मांग पत्र है हमारे पास। अभी ये हमारा 14 सूत्री मांग पत्र है, इस पे ये लिखित समझौते हो चुके हैं और इसमें कोई बड़ी मांग नहीं है। बहुत सामान्य सी जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं पहले से, उसी को आगे कंटिन्यू करने की बात हो रही है। कोई नई चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। सहमति भी इसीलिए बनी कि हमारी मांग जायज़ थी। अगर हमारी मांग जायज़ अच्छा, सहमति बनने के बाद भी आपकी मतलब मांगों को नहीं पूरा किया गया? सहमति नहीं, लिखित समझौता हुआ। देखिए, इसमें माननीय ऊर्जा मंत्री के दस्तखत है और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के दस्तखत हैं, हमारे केंद्र के जितने भी नेता हैं सबके दस्तखत हैं। और ये 3 दिसंबर 2022 का समझौता है और उसके बाद भी अगर इस चीज़ को नहीं माना जा रहा है या इसके लिए भी हम लोग यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम कहाँ हैं? जनता परेशान जरूर, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं। जनता तो बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत सारी जनता है जो आप लोगों से कनेक्ट रहती है। वो बिजली विभाग का तो नहीं, लेकिन आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट। तो वो दर्द हमें जनता के तकलीफ का दर्द हम लोग को है और हम लोग यहाँ बैठ के खुश नहीं है। हमें भी तनाव है इन चीज़ों का, क्योंकि हम जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं। हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं है। सीधे जनता का फ़ोन हमारे पास आता है, हम त्वरित समाधान करते हैं। और कहीं कितना भी सरकार 19-12 कंप्लेंट सेंटर बना ले, कोई भी चीज़ बना ले, सबका यही होता है कि नीचे जेई को आप फ़ोन करिए, जेई अपना समाधान कराएंगे। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, क्योंकि हमें बैठने के लिए मजबूर किया गया। हमारी कोई इच्छा नहीं है यहाँ बैठने की। आज हमारी बात को सरकार सुन ले, प्रबंधन सुन ले। हम काम पे जाना चाहते हैं, काम पे लौट। मार्च का महीना राजस्व का महीना होता है, हमें भी चिंता इस विभाग की बेहतरी के लिए, लेकिन हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम कहीं से नहीं हैं। हाँ, कई जगह बिजली सप्लाई को भी रोक दिया गया है, कट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी। कहीं रोका नहीं गया। हमने हमने हर जगह सप्लाई को जिस हालत में था चलते हुए वहाँ से हम लोग हटे अपने और लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो हाँ, तो वो टेक्निकल चीज़ है। वो प्रॉब्लम तो सही करते हैं वो प्रॉब्लम वो लोग नहीं जो हैंडओवर ले लिए, जैसे कोई स्थानीय प्रशासन ने ले लिया, एसडीएम साहब ने ले लिया, डीएम साहब ने ले लिया, लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब, लोग बहुत लोग लगे हुए हैं इस चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब वो नहीं चला पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, ना हमारी कोई जिम्मेदारी बनती। हमने सारे सप्लाई नॉर्मल कंडीशन में छोड़ के हटे हैं वहाँ से, ना कि हम कोई चीज़ बंद करके हटे। अब वो नहीं चला पा रहे, उनका फेल्योर है, उसके लिए वही जिम्मेदार है। आप क्या बोल रहे थे?
नहीं वही जो- मतलब 15 दिन में लागू होने वाला था समझौता। अच्छा 15 दिन में जैसे 3 दिसंबर को समझौता हुआ, हाँ। तो ऊर्जा मंत्री ये कहे कि 15 दिन में हम इसको लागू करेंगे। अब 15 दिन के बजाय 3 महीने हो गया। संगठन के पदाधिकारियों से बात भी करने से जो है कतराते थे, बात करना भी नहीं जो है उचित समझते थे। और नहीं तो एस्मा क्या क्या दुनिया भर का नियम बना डाले कि कहीं धरने पे भी नहीं बैठ सकते हो, आप विरोध भी नहीं कर सकते हो। उसके खिलाफ में ये धरना हुआ है आज। आप लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया था, अल्टीमेटम देने के बाद 3-4 बार लिखित में दिया गया है। लिखित में 3 दिसंबर 2022 को समझौता हुआ है, उसके बाद लिखित में दिया गया है। लिखित में देने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप स्ट्राइक पे जाइए, व्यवस्था हम संभाल लेंगे। उन्होंने ले लिया, अब ले लिया तो नहीं चला पा रहे हैं तो उनका फेलओवर है ना, हम लोगों का तो है नहीं, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम? अमित यादव, अध्यक्ष राज्य मजदूर यूनियन संगठन। तो क्या आप कहना चाहते हैं इस धरना प्रदर्शन में? धरना प्रदर्शन हम लोग सांकेतिक हड़ताल पे हैं। हड़ताल अब हम लोग को थोपा गया है। कोई हम लोग जानबूझ के यहाँ नहीं बैठे, हम लोग का कोई मतलब नहीं था कि हाँ हड़ताल पे आना, लेकिन 3 महीने से लगातार जो समझौता हमारे हुए थे उस समझौते को लागू आप आदेश में परिवर्तित करा दीजिए। लगातार हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा जो समझौता हुआ, आपने लिखित समझौता किया है, उसको आप आदेश में परिवर्तित करा दीजिए। हम यहाँ क्यों हड़ताल पे आएंगे? हमारी जनता है, हम उसको लगातार हम चाहते हैं कि हम उसको निर्बाध बिजली दें, लेकिन उसके बावजूद हमको यहाँ मजबूरन बाध्य होना पड़ा, हमको यहाँ बैठाया गया। आप लोगों की इतने हड़ताल करने से जनता को तो दिक्कत हो रही है, जो उपभोक्ता है आप। जनता को दिक्कत हो रही है, वो तो प्रबंधन की नाकामियों की वजह से दिक्कत हो रही है। प्रबंधन तो कह रहा था कि हम आप जाइए हड़ताल पे, मुझे सप्लाई चलाने में कोई दिक्कत, हम सप्लाई चलवा लेंगे। ऊर्जा मंत्री का बयान है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं है तो आप आपके माध्यम से बता रहे हैं कि आप सब समस्या है, जनता को समस्या है। कई जगह देखिए, अगर जैसे कि कई जगह ट्रांसफार्मर जल गया या फिर कुछ हो गया, तो बनाने वाले तो आप ही हैं, आप ही लोग हैं, आप ही लोगों में से होंगे कोई। तो ये बनाने वाले हम ही लोग हैं, लेकिन ये तो प्रबंधन को सोचना सारे चाहिए। लोग प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन प्रबंधन चल को रहा ये है। चीज़ सोचना चाहिए ना कि अगर ये लोग जा रहे हैं तो हमको उस हिसाब से व्यवस्था करें। वो अगर आपको सप्लाई चलाना है, आप ये निश्चिंत हैं कि हम सप्लाई चला ले जाएंगे, तो आप उस हिसाब से व्यवस्था करिए। फिर तो आप ये चीज़ हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या नाम है कि ये लोग ज़बरदस्ती धरना प्रदर्शन या हड़ताल कर रहे हैं। आपको ये चीज़ सोचना चाहिए था ना, हम क्यों हड़ताल करेंगे भाई? हमारा क्या मकसद है? हमारा वो मकसद आरोप सिर्फ लगा रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं धरना। वो उनका तो आरोप यही है कि क्या नाम है कि ये ज़बरदस्ती लाइनें ब्रेक डाउन की जा रही हैं, ये सब किए जा रहे हैं। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल कार्य बहिष्कार करके यहाँ पे सांकेतिक हड़ताल अपना कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है? कुछ नहीं मैम, धरना ये क्योंकि है, अल्टीमेटम तो पहले दिया जा चुका है ना। हम आपको पूरी बात बताएं कि 3 दिसंबर 2022 को, उसके पूर्व हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था कुछ मांगों को लेकर के। 14 सूत्री मांगे थी, जिसको 3 दिसंबर 2022 को हम माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ने उस पर लिखित दस्तखत किया, समझौता हो गया। और हम लोगों ने कहा कि हमको 15 दिन टाइम दीजिए, हम इसको फॉलो करेंगे। और 15 दिन के बजाय आज 115 दिन हो गया, वो उस पर कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब उस पर वो कह रहे हैं गलत समझौता है। हमारे घर पे लाइट नहीं है, हमारे माँ बाप हैं जो पिछले 24 घंटे से बगैर लाइट के हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बिल लाइट भी नहीं आ रही है। नहीं, लाइट है ही नहीं हमारे घर पे। वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आप कोई जायज़ मांगे हैं, आज हम 2 दिन अंधेरे में रह लेंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। तो विभाग नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी किस विभाग में नौकरी करेगी? इस नाते हम आने वाले लोगों के लिए, जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। इसमें जनता को हमारा साथ देना पड़ेगा, और जनता के यदि परेशान है तो उसके लिए हमारा प्रबंधन जिम्मेदार है, न कि हम लोग। हमारी बात जो समझौता की उसको मान लें, हम अभी तुरंत चले जाएंगे। और हम जो काम उनका पूरा प्रशासन मिल के नहीं बिजली सामान्य कर पा रहा है, हम लोग 2-4 घंटे में उसको सामान्य कर लेंगे। पहले तो अल्टीमेटम दिया जा चुका है, तो इस धरने प्रदर्शन पे आप बैठे हैं और जो 14 सूत्री मांगे हैं आपकी अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो इस पे क्या? देखिए, हमारी अपील है सरकार से कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर हस्तक्षेप करें, और जो समझौता हो चुका था, ऊर्जा मंत्री जी ने मान लिया था कि ये सारी मांगें आपकी पूरी कर दी जाएंगी, उन्हें लागू करें। हमारा सिर्फ यही एक मांग है और उसके अलावा कोई मांग नहीं। जैसे ही ये लागू करते हैं वैसे ही हमारा ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। बैठे हैं हड़ताल पे, बैठे हैं। हड़ताल तो थोपी गई है हमारे ऊपर। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि शीर्ष हमारे जो भी मांग थे उनको माना जाए, जो समझौता हुआ था उसको माना जाए, ताकि ये हड़ताल ख़त्म हो सके, ताकि विद्युत आपूर्ति कई जगह बाधित है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। जो इन्होंने मैनेजमेंट ने प्रबंधन किया था दूसरे लोगों को बिजली चलाने का, वो पूरी तरह से विफल है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी विफलता है, प्रबंधन की भी विफलता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार
आगे आए, हमारी मांगों को माने, बात करे और इसको मामले को ख़त्म करे इसी वक्त। यही निवेदन करूंगा मैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि जब उन्हें पता था हमारा कोई स्ट्राइक जो हड़ताल हुई है वो अचानक से नहीं हुई है, पहले से नोटिस पड़ी थी, 15 दिन 20 दिन पहले से नोटिस पड़ी थी, उन्हें बताया गया था। और इस दौरान एक प्रक्रिया होती है कि प्रबंधन व्यवस्था करता है बिजली चलाने का। हम लोग चले आएंगे तो दूसरे जगहों से ले आकर के नई भर्तियाँ करके व्यवस्था करता है। हम लोग तो बिजली चालू छोड़ करके आए थे, लेकिन वो चला नहीं पा रहे हैं। ये उनकी दिखाता है कि वो सक्षम नहीं है बिजली को चालू करने में, और उसके बाद गुमराह भी कर रहे हैं जनता को कि बिजली चालू है हर जगह। सप्लाई तो आप लोगों ने छोड़ के ही आया था। जी। ऐसा तो ठीक है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि खराब हो गया बिजली, कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें तो आप ही लोग हैंडल करते थे ना। जी, ये हमारा डेली का काम है, ये हम जानते हैं, डेली का काम है, तो हम करते हैं इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं, करते हैं, और जो भी फॉल्ट आता है उसको दूर भी करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को प्रबंधन को सोचना है, अगर हमारे बिना वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे इतनी ज़रूरत है, तो हमारी भी जो जायज़ मांगे हैं उनको भी तो सुने सरकार। अभी गोरखपुर के जो सदर अस्पताल है उसमें बिजली सप्लाई, मतलब वहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया था, तो वहाँ पे भी मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जी, बहुत संवेदनशील एरिया था वो गोरखपुर अस्पताल का, इस वहाँ पे बिजली चालू भी हो गई है। हम नहीं चाहते हैं ऐसी जगह पे दिक्कत हो। लेकिन दिक्कत काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। कल हुई थी, अभी चालू हो गई। जी।